गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा रहा वीकेंड? यस। वीकेंड कैसा रहा? देन नेक्स्ट, कुछ पढ़ने की मौका मिला नहीं मिला? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लास्ट वीक हम वर्ड में कुछ डिस्कस किए थे, राइट? ये होम में होम में और जो भी रिमेनिंग है वो आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट वीक हम डिस्कस किए थे। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर कर लिया। ये होम टैब में हम लास्ट वीक, लास्ट एक वीक से, नॉट ऑल डेज, एक वीक से हम ये होम टैब में जो भी है, राइट, उसमें फॉन्ट के बारे में, पैराग्राफ पैराग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आज पैराग्राफ में हम अदर टॉपिक्स, ये भी लास्ट वीक मल्टी लेवल लिस्ट देखे थे। ये डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, देन नेक्स्ट अदर पैराग्राफ में जो भी है, राइट, वो डिस्कस करेंगे। अदर टॉपिक्स अदर टॉपिक्स ऑफ पैराग्राफ। ओके, ये टॉपिक डिस्क्रिप्शन बाद में मैं फिल कर लेता हूँ। एंड आज हमारा ग्रुप में ये नोट्स शेयर कर लेता हूँ। आप सबको एक बार पढ़ लीजिए। हर एक पॉइंट यहाँ पे डेट वाइज मैं मेंशन करके आपको शेयर कर लेता हूँ। ओके। पैराग्राफ देखिए, कहीं पे गलत आ गया तो वो रेड मार्क में दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, आज हम डिस्कस करेंगे ये डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट है यहाँ पे। पैराग्राफ बोल के डाल देता हूँ। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये दिखाई देगा। कंट्रोल B, कंट्रोल U, एंड इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ मैं। ओके। अभी डिक्रीज इंडेंट, DECRECRE डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, ये दोनों अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इंक्रीज एज ऑफ नो ये है। ये देखिए क्या हो रहा है। ये इंक्रीज इंडेंट बोले तो देखिए, अभी डिक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन्स, मार्जिन जो भी है, राइट, मूविंग क्लोजर टू द मार्जिन। ये ये देखिए, डिक्रीज इंडेंट बोले तो मूविंग द मूविंग द पैराग्राफ नियर टू द नियर टू द मार्जिन। इस इसीलिए ये देखिए, इंक्रीज बोले तो क्या है, मूविंग अवे फ्रॉम। देखिए अभी ये मूविंग, देखिए, इंक्रीजेस इंडेंट, मूव यूर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। पैराग्राफ मूविंग अवे फ्रॉम द मार्जिन। इसीलिए देखिए, ये अगर मैं ये प्रेस करे तो इंक्रीज का ये थोड़ा मूव हो रहा है। देखिए ये देखिए, ये मार्जिन जो भी राइट साइड पे ऊपर दिख रहा है, राइट, ये मार्जिन, सो इसके नजदीक पे चले जा रहे वो।
देखिए ये ऐसा प्रेस किया तो ये ऐसा, ये लास्ट नजदीक यहाँ पे जहाँ पे है वहां तक चले जाएगा। एंड ये ऐसे ही रख देता हूँ, इंक्रीज द मार्जिन। एंड ये डिक्रीज द मार्जिन बोले तो ये देखिए डिक्रीज द मार्जिन, ऑलरेडी हम मार्जिन के पास ही है, इसीलिए अभी देखिए डिक्रीज का मार्जिन, ये पैराग्राफ, ये मार्जिन लेफ्ट साइड मार्जिन जहाँ पे है वहां पे एंड होगा। सो मूविंग दी पैराग्राफ, पैराग्राफ बोले तो इसको हम लाइन एंड जो भी पूरा इंफॉर्मेशन जो भी है वो पैराग्राफ, सब तीन चार लाइन मिला के एक पैराग्राफ बनते। एंड एक एक लेटर से एक वर्ड बनते। एक कुछ वर्ड्स मिलाए तो वो एक लाइन होते। एक लाइन, 5 लाइन 6 लाइन बोल के आप किए तो वो एक पैराग्राफ हो जाएगा। मल्टीपल पैराग्राफ्स एक पेज हो जाएगा। मल्टीपल चैप्टर्स एक बुक होगा। वैसा ऑर्डर रहेगा, कैसा रहेगा ऑर्डर्स, यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे फ्यू अल्फाबेट्स, फ्यू अल्फाबेट्स इज इक्वल टू फ्यू अल्फाबेट्स इज इक्वल टू वन वर्ड, वन वर्ड एंड वन few words, few words is equal to 1 line। आप ऐसा ऐसा सोच सकते हो। एंड few lines is equal to 1 paragraph। few paragraphs, few paragraphs ये वन वन पेज भी, एक पेज में एक ही पैरा, कभी कभी एक ही पैरा रहते हैं, नहीं तो एक से ज्यादा एक से ज्यादा पैराग्राफ्स रहते हैं। फ्यू पेजेस, वन चैप्टर, फ्यू चैप्टर्स, वन बुक, ऐसा आप मान सकते हो। ओके, ऐसा ही रहना बोल के गारंटी नहीं है, बट जनरली ये ऐसा ही मान सकते हैं आप। इजीली अंडरस्टैंड के लिए आप ऐसा मान सकते हो। कुछ कुछ लेटर्स मिला के एक वर्ड होगा, कुछ वर्ड्स मिला के एक लाइन होगा। लेफ्ट राइट जहाँ स्पेस है कर सकते हैं। ओके, हाँ वैसा भी आप सोच सकते हो, लेफ्ट राइट स्पेस। एंड ये ऊपर जो भी मैंने रेड कलर से मार्क किया था, राइट, ये पैरा ये लाइन का मार्जिन बोलते हैं हम। बुक बुक में नहीं तो पेपर में मार्जिन्स डालते, राइट। सो ये मार्जिन्स ऐसा लेफ्ट एंड राइट किए तो ये लेफ्ट इंडेंट, ये राइट साइड लेफ्ट, डिक्रीज इंडेंट बोले तो ये लेफ्ट साइड जो भी है उसमें आएगा। राइट साइड इंक्रीज इंडेंट बोले तो राइट साइड जो भी है वहां पे आ जाएगा। ओके, समझा, ठीक है। ओके, सो इसको मैं पॉइंट्स जैसा 1 2 3 4 जैसा लिख देता हूँ। ओके, अभी देखिए ये 1 2 3 जो भी है इसको भी हम ऐसे ही हंसी मजाक में भी ऐसे 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 कर लीजिए। ऐसा किया तो ये लास्ट जो भी लाइन है, राइट, ये लास्ट लाइन, ये यहाँ पे टॉप पे जो भी है वहां तक चले जाएगा। ये लेफ्ट साइड किए तो डिंग 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 ऐसे कर दीजिए, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। नाचने का स्टेप्स जैसा है, देखिए डिग 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 डिश, ऐसा है, डिंग 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 डिंग, डिश हो गया। लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। ओके, देन नेक्स्ट
ये अल्फाबेट बोलते हैं एक्चुअली, ये सॉर्टिंग बोलते हैं हम। सॉर्टिंग का मतलब क्या है ना, सॉर्टिंग का मतलब, अगर कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ये बी सी डी ई एफ जेड, जेड द नेक्स्ट के यू आर, ऐसा बोल के मैं लिख रहा हूँ। ये लिख के इसको इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट कर रहा हूँ, देखिए। सॉर्टिंग, पैराग्राफ का सॉर्टिंग, टेक्स्ट का सॉर्टिंग, पैराग्राफ का सॉर्टिंग, ए बी सी डी एफ। देखिए, देखिए ये सॉर्टिंग हो गया। देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद के बाद आर, आर के बाद यू, यू के बाद जेड। सो ये सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग बोले तो प्रॉपर ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ऑर्डर में आते, राइट? वैसे ही वो कुछ भी ऑर्डर में आप डाल दो, वो सॉर्टिंग किए तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाएगा, ए टू जेड, जेड टू ए। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो ए टू जेड बोलते हैं हम। ओके, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो जेड टू ए। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का हम ऐसा लिख सकते कि अरेंजिंग द लेटर्स, लेटर्स लेटर्स स्लैश अल्फाबेट्स बोल रहा, अल्फाबेट्स बोल देता हूँ। ओके, लेटर्स या अल्फाबेट्स इन वन पर्टिकुलर ऑर्डर। वो पर्टिकुलर ऑर्डर लेटर्स और अल्फाबेट्स और इवन नंबर्स को भी हम कर सकते हैं, नंबर्स को भी हम कर सकते हैं। ओके, नंबर्स इन वन पर्टिकुलर ऑर्डर। स्पेलिंग मिस्टेक, नंबर्स का स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, ये कैसा ऑर्डर है ना, ए बी सी डी ई एफ ऐसा रहे तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, आगे से पीछे बोल सकते हो आप, आराम से हिंदी में बोलना है तो आगे से पीछे बोल सकते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर, ये टेक्स्ट के लिए है, ये टेक्स्ट के लिए। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ये असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर नंबर के लिए। वैसे ही सेम, जेड, जेड वाई, जेड वाई के बाद क्या आ जाएगा, एक्स। ये देखिए पूरा उल्टा है, ZYXWVUTSR, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में उल्टा को क्या बोलते हैं आप लोग? क्योंकि DESCE उल्टा जो भी है, राइट, वो एक्चुअली हिंदी, हिंदी नहीं है। ये ये हमारा हैदराबादी उर्दू है एक्चुअली। हिंदी में क्या बोलते हैं उल्टा को? अवरोही, अवरोही, अपोजिट। ये हिंदी कहाँ से आ गया रीना जी, अपोजिट? ये तो इंग्लिश ही हो गया। अवरोही, श्वेता श्रीवास्तव ने अवरोही बोला था। और कुछ अदर हिंदी वर्ड फॉर
फॉर उल्टा। आप लोगों तो मेरे से ज्यादा बेहतर इंग्लिश वाले हो गया। देखिए यहाँ पे पूरा इंग्लिश में ही टाइप कर रहे हैं आप। यस, ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी हो गया। ओके। एंड अभी नेक्स्ट देखिए, ये पैराग्राफ में ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर दिए। ये पर्टिकुलर देखिए, ये पर्टिकुलर जो भी है ना बॉर्डर्स, इसको हम बॉर्डर्स बोलते हैं। आप कुछ डेटा ऐसा सेलेक्ट कर दीजिए। एंड ये जो भी बॉर्डर आपको देना है, देखिए ये बॉर्डर, ये बॉर्डर भी आप आपका हिसाब से दे सकते हो। बॉर्डर, बॉर्डर एंड बॉर्डर का शेडिंग देखिए, ये बॉर्डर का एक लेवल का बॉर्डर, टू लाइंस का, हमको जितने भी लाइंस का बॉर्डर चाहिए राइट, उतने उतने लाइंस का हम सेपरेटली बॉर्डर्स दे सकते हैं हम। देखिए ये बॉर्डर, बॉर्डर में बॉर्डर में हम ये भी लाइन का, देखिए ये विड्थ ऑफ द लाइन बोल के है राइट। ये ऐसा किए तो लाइन का विड्थ भी इंक्रीज होगा। सेलेक्ट द बॉर्डर, देखें वैसा हम बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स जो भी है, दिस इज specifically used when we are creating any tables or bills। ओके। हम जो भी टेबल्स नहीं तो बिल्स क्रिएट करने के टाइम हमको बॉर्डर्स आएगा। वो दिखाता हूँ, देखिए टेबल कैसा करना है। ये टेबल इंसर्ट में एक ऑप्शन है दे टेबल, देखिए ये देखिए ये टेबल ऐसा मैंने सेलेक्ट किया तो ये टेबल को हम बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर का स्टाइल है, देखिए ये बॉर्डर का स्टाइल आप सेलेक्ट कर दीजिए। कौन सा बॉर्डर चाहिए आप दे दीजिए। देखिए कहाँ पे चाहिए आपको। मैं पेन लेके मार्क कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे चाहिए बोल के। देखिए आपको जहाँ पे चाहिए वहां पे आप मार्क भी कर सकते हो। आप रंगोली डाले तो आपके बच्चे लोग इसके अंदर पेंटिंग्स डालते राइट है। ये वैसे ही ये यहाँ पे ये रंगोली जैसे ही हो गया अभी। देखिए ये कलर्स मार्क कर रहा हूँ मैं, जो भी आपको कलर चाहिए राइट। पेन का कलर, देखिए ये पेन का कलर, पेन का कलर अगर आपको दूसरा कलर चाहिए, नहीं तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये रेड करेंगे, रेड देखिए, ये देखिए मैंने पेन सेलेक्ट करके पेन से ये कर रहा हूँ। ये कहाँ पे, ये ऑलरेडी ये इंदू जी आप ऑलरेडी 25 मिनट्स क्लास के लिए लेट आके मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। ये कहाँ पे है, ये इंसर्ट में ये बॉर्डर का स्टाइल है। ओके, ये इंसर्ट में बॉर्डर का स्टाइल है, ये यूज कर सकते हो आप। बट बॉर्डर का मीनिंग तो ये है एक्चुअली। आप कुछ कुछ बॉर्डर डालना है तो टेबल के लिए वो बॉर्डर डाल सकते हो। ओके। एंड बॉर्डर्स हम कहाँ पे यूज करते बोले तो, जहाँ पे हम टेबल्स टेबल्स लेते हैं। आपको लास्ट वीक मैंने इनवॉइस का बिल, देन नेक्स्ट इनवॉइस का मेडिकल बिल, नहीं तो आधार कार्ड का रिसिप्ट, आधार कार्ड का फॉर्म, वो सब दिखाया था राइट। उसमें आप ये पर्टिकुलर टेबल्स आप यूज कर सकते हो। ओके।
अभी उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है एडिटिंग में। यहाँ पे मैं होम हाइफन एडिटिंग, ये डिफरेंट टॉपिक है। सो ये डिफरेंट टॉपिक को मैं थोड़ा साइज इंक्रीज करके कंट्रोल U। ओ नेक्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। होम एडिटिंग, हम एडिटिंग पे आए थे राइट। ये एडिटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। एडिटिंग में फर्स्ट ऑप्शन, देखिए ये यहाँ पे ये होने के बाद देखिए मैं साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज करने के बाद नीचे अगर आ गया तो साइज अगेन डिक्रीज इंक्रीज ही रहेगा। तब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंड फ्लेवर ब्रैकेट जो भी है राइट, उसके हिसाब से यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे आप देख लीजिए, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे आप देख लीजिए। अगर मैं इंक्रीज कर रहा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज कर रहा तो डिक्रीज होगा। ये पर्टिकुलर प्लेस पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखिए 18 19 20 22 23 24 32, देखिए 35 तक, 67 70 तक आ गया। अगेन मैं डिक्रीज कर रहा हूँ इसका, डिक्रीज हो रहा देखिए, डिक्रीज होके मैं 12 के पास डिक्रीज जो भी कर रहा हूँ वो बंद कर देता हूँ। ओके 12 पे आ गया ये। अभी इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। फाइंड, फर्स्ट ऑप्शन इज फाइंड, नेक्स्ट ऑप्शन इज रिप्लेस। फाइंड हम कहाँ पे यूज करता कि whenever you want to search something from this document, whenever you want to search something from this document, then we will be using find find ऑप्शन। देखिए मैं पहले ये बोल्ड एंड अंडरलाइन करके रखा था, इसीलिए ये सब कुछ बोल्ड एंड अंडरलाइन आ गया। तो मैं अभी ये बोल्ड, सॉरी, अभी ये बोल्ड रिमूव कर रहा हूँ एंड इसका अंडरलाइन रिमूव कर रहा हूँ। सर्च, वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्च, फाइंड ऑप्शन, ये वर्ड में हम फाइंड ऑप्शन यूज करते हैं। घर में कैसे करते, वाइफ हस्बैंड को यूज करते एंड हस्बैंड वाइफ को यूज करते राइट, फाइंड के लिए। ये मैंने कहाँ पे रख दिया, थोड़ा मेरे को ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के दे दो, उससे राइट, आइदर वाइफ नहीं तो हस्बैंड दोनों भी। वैसा ऑप्शन एक वर्ड में भी है, उसको हम बोलते हैं फाइंड, होम टैब फाइंड। अभी मैं कुछ वर्ड ढूंढना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ बोल के कुछ वर्ड, यहाँ पे आप जहाँ पे आप भी ये कर्सर रख दीजिए एंड यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ कहाँ पे भी, जहाँ पे भी वो पैराग्राफ है राइट, देखिए वो पैराग्राफ बोलेगा कहाँ पे है, कहाँ पे है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन 12 टाइम, 12 बार
ये देखिए पैराग्राफ जो भी है वो वो पैराग्राफ 12 टाइम्स है एक्चुअली, 12 टाइम्स रिपीट हुआ। सो आपको जहाँ पे आप कुछ करना चाहे तो वहां पे वो पैराग्राफ को ले सकते हो। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फाइंड। अगर कुछ वर्ड आपको ढूंढना है तो ये पैराग्राफ, जो भी वर्ड आपको ढूंढना है तो हम ये फाइंड ऑप्शन यूज करते हैं। ये फाइंड ऑप्शन हम, अगर आपको याद है तो नोटपैड में भी यूज किए थे, फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए ये रिप्लेस इज यूज्ड, रिप्लेस इज 1 minute। यस, replace is used to change, अगेन मैं रिप्लेस नहीं यूज करता हूँ, टू चेंज फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर अनदर वर्ड। एक वर्ड से दूसरा वर्ड को अगर आप कहीं पे भी चेंज करना चाहे तो देन यू कैन यूज द रिप्लेस ऑप्शन। देखिए यहाँ पे एडिटिंग है एंड इसमें भी कंट्रोल F, कंट्रोल+F, दिस इज शॉर्टकट की। यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल+R, कंट्रोल+R बोले तो रिप्लेस। देखिए यहाँ पे कंट्रोल F मार रहा हूँ, ये आ गया देखिए पैराग्राफ। वैसे ही एडिटिंग, एडिटिंग बोल के दिए तो सिर्फ एक बार, देखिए एक बार वन रिजल्ट। अगर मेरे को एडिटिंग को चेंज करना, देखिए कंट्रोल R, सॉरी कंट्रोल R नहीं, सॉरी ये कंट्रोल H है एक्चुअली। कंट्रोल H, देखिए कंट्रोल H रिप्लेस। इसको एडिटिंग को मैं एडिट बोल के डाल देता हूँ, एडिटिंग को एडिट, रिप्लेस, रिप्लेस। देखिए अभी क्या हो गया, एडिटिंग एडिटिंग एडिट हो गया। अगेन इसको एडिटिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको एडिट कर दिया, राइट। ये एडिट को अभी मैं दोबारा एडिटिंग कर देता हूँ। ये एडिट को, अगर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस चेंज करना चाहे तो आप ये पर्टिकुलर एडिट ऑप्शन, एडिट, देखिए एडिटिंग, सॉरी एक मिनट, एडिटिंग, एडिटिंग आ गया। एक वर्ड से दूसरा वर्ड को अगर आप चेंज करना चाहे तो ये कंट्रोल H दबा के आप ये वो जो भी वर्ड आपको चाहिए वो वर्ड सेलेक्ट करके उसके बाद फाइंड व्हाट, ओके कौन सा वर्ड रिप्लेस विथ व्हाट, कौन सा वर्ड से रिप्लेस कर रहे हो। यहाँ पे देखिए रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। रिप्लेस बोले तो एक ही बार। अगर मेरा, हाँ अभी क्या करता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ बोल के हमारे पास है, राइट। पैराग्राफ, पैराग्राफ, पैराग्राफ है। ओके, ये पैराग्राफ को पैरा पैराग्राफ, ओके। अभी देखें रिप्लेस, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड,
क्योंकि वो शायद अपर केस में है एंड ये लोअर केस में, इसकी वजह से देखिए ये पैराग्राफ ये ऐसा फॉर्मेट में है। आप ये होमवर्क, हाँ होमवर्क जैसा कर लीजिए। ये अगर यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक लिख के ये रिप्लेस बोले तो एक ही बार रिप्लेस होगा। अगर वो पर्टिकुलर फाइल में 1000 बार है तो, एंड 1000 बार भी अगर आपको चेंज करना है तो डायरेक्टली रिप्लेस ऑल मार सकते हो। ओके, दैट इज ही पर्पस ऑफ रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। देन नेक्स्ट उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन। मोस्टली ये होम टैब में जो भी है वो सब कंप्लीट हो गया। ये इंसर्ट टैब, विल गो टू इंसर्ट टैब, बाद में जाएंगे हम इंसर्ट टैब, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड उसी से हम टेबल्स और सब ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्रॉ, ड्रॉ में क्या क्या है? ये ड्रॉ में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अगर आप कुछ लिखना है तो देखिए, कुछ ड्रॉ करना, जो भी आपको देखिए करना। ओके, तब ये ड्रॉ यूज कर सकते हैं। ये ड्रॉ आपको आप पूछेगा कि सर ये ड्रॉ कहाँ पे यूज होगा। देखिए आप कुछ काम किए हो, ओके, आप कुछ काम करके मेरे को सबमिट किया, ड्रॉ, DRAW ड्रॉ। इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, इसका साइज इंक्रीज करके ये ड्रॉ में आप कुछ भी, ये पेंसिल्स जो भी है राइट, वो पेंसिल्स आप यूज कर लीजिए, पेंसिल यूज कर लीजिए, नहीं तो ये मार्कर का ये बड़ा वाला भी जो भी है आप यूज कर लीजिए। ओके, वो पेन्स कहाँ पे, वो पेन्स कहाँ पे आपको यूज करना बोले तो वो हम अब देखेंगे, पेन्स को कहाँ पे यूज करना। पेन्स एंड एरेजर्स। ओके, एरेज बोले तो रब करने के लिए, वो दैट इज ओके। पेन आप कहाँ पे यूज करते बोले तो, वेन एवर, वेन एवर यू सबमिट ये होमवर्क एंड आई वांट टू, आई वांट टू, आई वांट टू, क्या कैसे लिखेंगे, आई वांट टू शो वेयर यू हैव, यू हैव, वेयर यू हैव, वेयर यू हैव नॉट written properly. Let us take right, I have given some homework and that particular homework I want to review that। review में आप कहाँ पे सही किया कहाँ पे गलत किया शो करना चाहता हूँ। तभी क्या करता हूँ मैं, ये पॉइंटर पेन जो भी है, जो भी यूज करके देखिए अभी क्या करता हूँ मैं, ये पॉइंटर पेन लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आपने गलत किया। मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप मेरा फीडबैक देखिए एंड फीडबैक ने मैंने कलर, कलर पेंसिल से हाईलाइट किया था, वो एरिया पे आप कुछ सही नहीं लिखा वो टाइम पे, नहीं तो यहाँ पे करेक्शंस हमको चाहिए बोल के अगर बॉस बोले तो उस वो टाइम पे बॉस मार्कर यूज करेगा, नहीं तो ये पेन यूज करेगा एंड वो जगह पे मैं जाके करेक्शंस जो भी बॉस सजेस्ट करते राइट, वो करेक्शंस मैं कर लूंगा। ओके, एंड करने के बाद
फाइनल डॉक्यूमेंट पूरा रिव्यू होने के बाद ये जो भी एरेजर है वो एरेजर यूज करके मैं रब भी कर सकता हूँ। देखिए ये रब हो गया। ओके। एरेजर, एरेजर कहाँ पे यूज करता हूँ? once once corrections are done, we can use the eraser to remove the highlighters highlighters marked। ओके। सो यहाँ पे देखिए मैं पहले ये मार्कर से मार्क किया, ये पूरा मार्क कर दिया। उसके बाद आपने करेक्शंस कर दिया, करेक्शंस के बाद ये पूरा मैं रिमूव कर दिया। देखिए ये रिमूव करने के बाद जो भी मार्कर है वो चले जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट ये रूलर भी उतना रियल टाइम सिनेरियोस में हम यूज नहीं करते रूलर को, बट ये और एक ऑप्शन है इंक टू मैथ ड्राइंग कैनवास, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमको। डिजाइन, नेक्स्ट इज डिजाइन। देखिए ये डिजाइन जो भी है, DESIGN डिजाइन, ये भी कंट्रोल यू। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ है क्या? नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए ये डिजाइन हम हमारा हम जो भी हमारा टेक्स्ट जो भी लिखते राइट, वो हमको कैसा कैसा चाहिए इसके हिसाब से हम डिजाइन पेपर का। देखिए ये पूरा चेंज हो जा रहा, ये डिजाइन, ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके देखिए ये देखिए वैसा। आपको अगर कुछ कंटेंट का डिजाइन चेंज करना बोले तो ये डिजाइन ऑप्शन यूज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास थीम्स भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स। कौन सा थीम आपको चाहिए, कौन सा थीम चाहिए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स आ गया। देखिए ये जो भी डेटा है वो ऐसे ही मॉडिफाई होते जा रहा। देखिए वो थीम के हिसाब से मॉडिफाई होते रहते हैं। आप ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी है राइट, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद आएगा कलर्स। कौन सा कलर्स चाहिए, ये पूरा सेलेक्ट कर दीजिए। कौन सा सेलेक्ट, आपको कौन सा कलर्स चाहिए, कौन सा फॉन्ट्स चाहिए। देखिए ये फॉन्ट्स कैसा कैसा चेंज हो रहा। देखिए ये पूरा जो भी है राइट, फॉन्ट्स, ये फॉन्ट्स पूरा डिजाइन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ओके। मैं अलग अलग सा डिजाइन लिया। देन नेक्स्ट वाटरमार्क। ये वाटरमार्क क्या है ना, ये अगर आप कुछ वाटरमार्क, देखिए यहाँ पे मैं देखिए पेज के पीछे पेज के पीछे ये वाटरमार्क ऐसा आ जाएगा। ये वाटरमार्क के लिए आप अगर कुछ कंटेंट भी लिखे तो वो कंटेंट के हिसाब से देखिए डोंट कॉपी। अगर मैंने कुछ मटेरियल कुछ लिखा एंड मटेरियल को मैं अपलोड किया था गूगल में नहीं तो कुछ जगह पे, अगर वहां से कोई ये डॉक्यूमेंट लिया तो ओके ठीक है तू ले लो, बट ये जो भी कॉपी मैंने लिखा था वो ऐसे ही रहेगा, ये वाटरमार्क के साथ ही आएगा। सो वो कोई मेरा डॉक्यूमेंट है बोल के दावा नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर हम हमारा नाम लिख दिया तो हमारा नाम भी लिख सकते हैं। कस्टम कस्टम, देखिए ये डू नॉट कॉपी के हिसाब से ये RWE वाराणसी
RWE वाराणसी बोल के कर दिया मैंने, एंड अप्लाई। अप्लाई, ये हो रहा है। देखिए, ये पूरा RWE हर पेज पे, ये RWE वाराणसी। सो ये RWE वाराणसी का पेज है, उनका डॉक्यूमेंट है। अगर गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट अगर देखे तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल बोल के रहते हैं, राइट? ऐसा ही ये डॉक्यूमेंट के ऊपर हम वाटर मार्क किए थे। ये सब आप ट्राई कर सकते हो एक्चुअली, ये अच्छा रहता है एक्चुअली आप ट्राई करने के टाइम। वाटर मार्क, कलर्स, थीम्स, स्पेशली डिजाइन में। इसका अभी मैं 12 कर देता हूँ। ये डिजाइन में वाटर मार्क ऑप्शन, दिस इज helpful to create any watermark on any page or across all pages। सब बुक में ये आ जाएगा। अगर आप देखें तो हर पेज में RWE वाराणसी, ये हम खुद का भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो जो भी है वो यूज भी कर सकते हैं। ये डिजाइन में ये वाटर मार्क, एंड अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लेआउट। ये लेआउट जो भी है, राइट? लेआउट में हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। लेआउट, ये लेआउट में मार्जिन्स, देखिए ये मार्जिन कैसा रहना। लेआउट में फर्स्ट ऑप्शन इज मार्जिन। मार्जिन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, नैरो, मॉडरेट, देखिए ये ऐसे ही चेंज होते जाता है। देखिए ये ऊपर आप ऑब्जर्व किए, वाइड, देखिए, देखिए ये मार्जिन्स जो भी है वो चेंज होते रहता है। एंड बट बेसिकली हम मार्जिन जो भी है वो लास्ट सेटिंग मार्जिन जो भी है वो ही यूज करते हैं। नहीं तो आप मॉडरेट भी यूज कर सकते, नहीं तो और एक ऑप्शन आप खुद मार्जिन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए मार्जिन, पेपर, लेआउट, सब मिलके एक ही जगह पे है आपका। मार्जिन बोले तो सेम हमारा एग्जाम लिखने के टाइम हम नीचे एक लाइन, ऊपर एक लाइन, देन एक साइड में लेफ्ट में एक लाइन, राइट में एक लाइन, हम स्केल लेके हम ड्रॉ करते, राइट? वही एक्चुअली मार्जिन। ओके, क्रिएटिंग ये margin on top, bottom, top, bottom, left and right of a page. We have various options. We can we can choose this based on our based on our प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और अवर बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट बोल के लिख देता हूँ। आप क्या करना चाह रहे हो इसके हिसाब से आप मार्जिन जो भी है वो ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज मार्जिन। उसके बाद आएगा आपको, इसको हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहाँ पे रहेगा? मैंने नंबरिंग यहाँ पे रहेगा, नंबरिंग। ओके, मार्जिन आ गया। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लेआउट में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो ही ऑप्शंस रहेगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में
You have two options in orientation. We have two options in orientation. One is portrait. Second is landscape. Okay, one is portrait and second is landscape. आपको पोर्ट्रेट कहाँ पे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का डिफरेंस क्या है बोले तो, पोर्ट्रेट में आपको लेंथ ज्यादा रहेगा, विड्थ कम रहेगा। लेंथ ऑफ द पेज, ये लेंथ ऑफ द पेज जो भी है ना, ये लेंथ ऑफ द पेज ज्यादा रहेगा। एंड विड्थ ऑफ द पेज, विड्थ ऑफ द पेज कम रहेगा। एंड लैंडस्केप में आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं ये पर्टिकुलर जो भी है उसको, लैंडस्केप इट्स ऑलरेडी इन पोर्ट्रेट, सॉरी ये पोर्ट्रेट में है, इसको मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ। देखिए लैंडस्केप किया तो देखिए ये जो भी है डॉक्यूमेंट जो भी है वो बड़ा हो जाएगा, विथ इंक्रीज होगा, विथ इंक्रीज होगा एंड हाइट कम होगा। दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप इजी लैंग्वेज में। पोर्ट्रेट में आपका लेंथ ऑफ द पेज वो ज्यादा रहेगा, विड्थ जो भी है वो कम रहेगा। देन नेक्स्ट साइज, साइज तो डिफरेंट डिफरेंट है। साइज, साइज ऑफ द पेज, साइज ऑफ द पेज, ये देखिए साइज ऑफ द पेज में आपको लेटर का साइज, लीगल साइज A4, देखिए ये लीगल का साइज है कुछ। हर एक, हर एक चीज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट, देखिए ये ये कौन सा स्टाइल है, स्टेटमेंट का स्टाइल है। देखिए ये एग्जीक्यूटिव का स्टाइल है। वैसा जो भी पेपर हम, जो प्रिंट आउट जो भी लेते राइट, वो टाइम हमको ये इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कौन सा फॉर्मेट में आप प्रिंट आउट लेना है। वो A4 में लेना, लीगल में लेना, नहीं तो B4 B5 ऐसा डिफरेंट ऑप्शंस है, वो कौन सा ऑप्शन में लेना। लेटर में लिए तो देखिए ये लेटर का ऑप्शन है। ओके, ये वैसा पेपर का साइज। लेटर का हम यहाँ पे साइज, फॉन्ट का साइज डिस्कस किए थे होम टैब में। वो फॉन्ट का साइज बोले तो ये जो भी वर्ड्स हम लिखे थे, जो भी सेंटेंसेस हम लिखे थे उसका साइज। बट ये यहाँ पे लेआउट में हम डिस्कस कर रहे, वो साइज जो भी है ये पूरा डॉक्यूमेंट का साइज है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर फॉन्ट एंड दिस पर्टिकुलर साइज। ओके, साइज defines the size of the size of the page. Example, example A4, A3, A4, A3, legal, etc. These are different different sizes. And उसके बाद आएगा आपको columns। देखिए कॉलम, एक कॉलम जो भी है राइट, ये जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कुछ कुछ ऐसा ही लिख लिया, ऐसा ही कुछ लिख लिया मैंने। ओके, ऐसा कुछ लिख लिया। एंड कॉलम्स, देखिए कॉलम एज ऑफ नाउ एक ही कॉलम में है। ये देखिए अभी दो कॉलम्स, ये यहाँ पे एक कॉलम है। दूसरे साइड ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है, एंड यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है। ओके, अगर मैंने लिखना शुरू किया तो, अगर यहाँ पे लिखना शुरू किया तो देखिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉलम लिखा था,
देखिए, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया। एंड इसी को हम कॉलम्स, 3 कॉलम्स देखिए। जितना भी आप कॉलम्स, अगर कभी कभी आप बुक रीड करने के टाइम कुछ बुक्स में कैसा लिखेगा, या लेफ्ट साइड कुछ इंफॉर्मेशन लिखेगा, राइट साइड कुछ इमेज आएगा, राइट। वैसा अगर आप 2 कॉलम्स का बुक्स है वो, एक ही मिनट, एक ही मिनट। अमर चित्रकथा का पीडीएफ, कुछ पीडीएफ हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक कलेक्शन ये कॉलम पे है, एंड ये एक कॉलम पे लिखा था, देखिए इसी में। ये इसको देखिए, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया तो 2 कॉलम्स जैसा डिवाइड हुआ था। ओके, इसी को हम 2 कॉलम, एक कॉलम बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम जैसा डिवाइड हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ही कॉलम पे है। ऊपर देखे तो ये 2 कॉलम पे है। लेफ्ट साइड कुछ लिखा था, राइट साइड कुछ लिखा था, एंड बीच में कुछ स्पेस स्पेस रखा था। ओके, इसको हम कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। वैसे ही लेफ्ट साइड स्पेसिंग, अगर आपको ऊपर का, देखिए ये स्पेसिंग का ऑप्शन, ऊपर का कितना रहना, 0.64। ओके, वैसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट, लेफ्ट राइट, देन नेक्स्ट लेफ्ट बिफोर, राइट आफ्टर, ये सब आप आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, पेज का जो भी स्पेसिंग है, राइट, वो स्पेसिंग आपके हिसाब से, प्रोजेक्ट के जो आप लिखते हो उसके हिसाब से, ये लेफ्ट राइट बॉटम टॉप ये एडजस्ट कर सकते हो। राइट आफ्टर, लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर। ओके, एंड ये लाइन नंबर जो भी है वो। आज का क्लास में हम कुछ और लेटेस्ट टॉपिक्स सीखे थे। इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट। इंसर्ट नहीं, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट। कल का क्लास से हम ये टेबल इंसर्ट करके, टेबल इंसर्ट करने के बाद क्या क्या कंटेंट उसमें लिखना, बिल कैसा प्रिपेयर करना, वो सब हम परसों के क्लास से देखेंगे। ओके। ओके, सो फिर ये डॉक्यूमेंट जो भी आज मैंने लिखा था, राइट, वो डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर लेता हूँ। आप एक बार ये आपका व्हाट्सएप में शेयर कर लेता हूँ। आप एक बार ये पूरा स्टडी कर लीजिए, एंड हमारा वीडियोस जो भी है वो देख लीजिए। एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वर्ड एक्सेल आपका सिस्टम्स में इंस्टॉल भी कर लीजिए। ओके। ओके, तो फिर चलिए, बाय सबको, टेक केयर। कल